Today we are going to talk about the fundamental and the derived units. Actually, the units, they are classified into two categories, and their classification is on the basis how we are getting those units. The first one is the basic or the fundamental units. If you look at the name, इसके नाम को अगर हम देखते हैं तो बेसिक या फंडामेंटल, इसका मीनिंग क्या है कि वो हमारी इनिशियल है, इससे ज़्यादा हम उसको ना तो डिवाइड करके किसी चीज़ से निकाल रहे हैं, कहीं से रिजॉल्व कर रहे हैं, या फिर हम उसको कहीं से डिराइव कर रहे हैं. दिस इज नॉट देयर, as they cannot be derived from one another or they cannot be further resolved. वो बेसिक हैं, उससे ज़्यादा उनको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता. तो इनको हम कहते हैं बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स. इनका नंबर 7 है. दीज आर 7 इन नंबर. यूनिट्स किसकी? लेंथ की, मास की, टाइम की, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये 7 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जो यूनिट है वो ना हम किसी से उनको डिराइव कर रहे हैं और ना ही उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते. तो वो हमारे को एज सच लेनी होंगी और इनको हम बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं. नेक्स्ट है जो हमारी, दोज आर डिराइव्ड यूनिट्स. डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं फंडामेंटल यूनिट्स को ही मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं. और इसका एग्जाम्पल है यूनिट ऑफ स्पीड, दैट इज द फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हम डिस्टेंस की यूनिट और टाइम की यूनिट को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है मीटर पर सेकेंड. यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ऐसे ही होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दीज आर नोन एज द डिराइव्ड यूनिट्स. Now we are talking about the characteristics of a standard unit. When we are selecting any standard unit for the measurement of physical quantity, what must be the properties about them? हम क्या डिज़ायर करते हैं जब हम कोई स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं यूनिट्स का? तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड. उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है और उसको हम जब भी किसी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं या किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो हमें क्लियर हो कि क्या मीनिंग है उसका, क्या उसकी डेफिनेशन है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, दैट स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड. नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबल. इनवेरिएबल का मीनिंग है कि वो चेंज नहीं होनी चाहिए. जैसे कि पहले एक क्यूबिट लेते थे, दैट वाज अ मेथड ऑफ मेजरमेंट. इसका मीनिंग क्या था कि डिस्टेंस को, जो मिडिल फिंगर की टिप है वहां से एल्बो तक लेंथ को मेजर करने के लिए लिया जाता था. और पहले टाइम में इस मेथड को क्यूबिट मेथड बोलते थे. फ्रॉम द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर टू द एल्बो, इसे हम लेंथ मेजर करने के लिए यूज करते थे. लेकिन अब हर किसी के हाथ का साइज अलग है और ये लेंथ भी सबकी डिफरेंट है, तो वो हर किसी के साथ वेरी करेगी. तो मीन्स इट इज अ वेरिएबल थिंग. सो क्यूबिट will not be desired standard unit because it is getting varied. ये चेंज होती जा रही है. तो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो कि इनवेरिएबल हो. उसके बाद क्या है कि स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी नाइदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज इन कंपैरिजन टू द फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड. जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करना है, जैसे कि अगर हमें साइज ले रहे हैं हम एक एटम का या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस लेना है, तो बहुत ज़्यादा माइन्यूट चीज़ें हैं. और अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं अर्थ से सन का या अर्थ से मून का, तो वे बहुत लंबे डिस्टेंसेस हैं. तो हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो इस तरह से होना चाहिए कि ना तो वो बहुत ज़्यादा छोटा हो और ना ही बहुत बड़ा हो. जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करना है उसके साइज के अकॉर्डिंग वो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट होना चाहिए. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट नॉट चेंज विद टाइम, प्रेशर एंड टेम्परेचर. ये हमारे फिजिकल पैरामीटर्स हैं. ऐसा नहीं हो कि अभी वो स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट कुछ है और कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, या जहाँ पे लो या हाई प्रेशर है वहाँ पे वो वेरी कर जाए,
या टेम्परेचर चेंज हो जाए, समर या विंटर या रेनी सीजन में वो अलग उसकी यूनिट्स हो जाती हैं, वो डेफिनेशन वही नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है, वेरी हो जाती है, तो इट मीन्स दैट इज नॉट अ गुड वे. So we want that standard unit must not change with the physical quantities like time, pressure and temperature. Standard unit should be easily reproducible. Easily reproducible का मीनिंग है कि फिजिक्स में अगर हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट को डिफाइन किया, तो हम उसके डिफरेंट मेथड से या डिफरेंट इक्विपमेंट से या डिफरेंट ग्रुप जब उसको वही चीज़ डिराइव करें, तो उनका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो मैच करना चाहिए, हर बार वो सेम आना चाहिए. अगर वो इक्विपमेंट चेंज करने से या ग्रुप ऑफ पीपल ने अलग अलग जगह पे वो एक्सपेरिमेंट किया और अगर वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं, तो वो हम स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट नहीं कंसीडर कर सकते. तो ये हमारी डिज़ायर्ड requirement है, या we want that these properties should be there when we are defining any standard unit for the measurement of physical quantities.